हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद IIT थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम केमिकल काइनेटिक्स के टॉप 45 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपका पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज कर देंगे और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट क्वेश्चन है। मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन आप कह सकते हो नीट 2026 के लिए। ये वही क्वेश्चन है, अगर किसी को ये लगता है कि मैं चैप्टर कितना भी पढ़ लूँ कॉन्फिडेंस नहीं आता, कितने और वैरायटी करनी चाहिए, तो मैं ये 45 क्वेश्चन बहुत एनालिसिस के बाद बनाता हूँ और इस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मेरा टारगेट ही होता है कि पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो ये अगर आप करते हो तो आई हाईली रिकमेंड कि हमारे क्वेश्चन जो हैं यहीं से आने वाले हैं। पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल सेम होगा और ये ऑलरेडी हमने नीट 2025 में करके दिखा दिया है। 99% क्वेश्चन जो हमने 2 महीने में कराया वही के वही हैं। तो ये मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, सो दैट ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच पाए और अच्छा से इसके जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, सिंसियरली पढ़ रहे हैं, वो अच्छे स्कोर कर पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखो और इसके बाद आई सजेस्ट कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम मिलता है तो आप डेफिनेटली करो, अदरवाइज़ अगर आप जल्दी जल्दी से करना चाहते हो रिवीजन और बढ़िया से कम समय में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो बोला है फॉर अ रिएक्शन द हाफ लाइफ्स आर इतना। तो आपको हाफ लाइफ गिवन है, टी हाफ। पहले केस में हम पहला लिख लेते हैं 100 सेकेंड है और दूसरा देख ले रहे हैं, दूसरा अपने पास है 50 सेकेंड है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.5, मतलब कंसंट्रेशन भी आपको दे रखा है। मान लो A01 अपने पास है 0.5 और A02 है अपने पास, दूसरा कंसंट्रेशन है 1.0। तो आई सजेस्ट कि जब भी आपको दो हाफ लाइफ की बात करें और कंसंट्रेशन, तो जो अपने पास हाफ लाइफ का रिलेशन आता है वो होता है 1/A0n-1। और इसको हम फॉर्म में लिख लेंगे टी हाफ, है ना। जब दो वैल्यू गिवन हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, और ये अपने पास क्या हो जाएगा A0, यहाँ पे 2 इन्वर्स में है तो 2 पर आ जाएगा और ये अपने पास नीचे साइड हो जाएगा ये 1। तो वैल्यू पुट कर दो सिंपली, आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे टी हाफ है 100 और 50 हो जाएगा, और ये अपने पास 2 1 और ये हो जाएगा 0.5, और ये ओवरऑल आप लिख सकते हो n-1। तो ये 2 और ये अपने पास हो जाएगा 2n-1। 2 से 2 कट्टम कुट्टम, n-1 इक्वल टू 1 हो जाएगा और n की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा सॉल्यूशन। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट वो टी हाफ का रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि ये है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये वाला। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है, तो टी हाफ वर्सेस A0। तो A0 तो आपको पता होना चाहिए टी हाफ और A0 का रिलेशन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में। तो देखो, जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर में वो तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, उसका होता है 0.693/K। तो टी हाफ तो कोई डिपेंड ही नहीं है। देखो, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म्स इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अपने पास सीधी सी बात है, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, टी हाफ इधर है और यहाँ पे अपने पास अगर A0 वर्सेस के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है तो ये लीनियर हम दिखा देंगे कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, सीधी बात है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, नेक्स्ट है कि मैच करना है यूनिट। तो देखो, मैं आपको एक बताता हूँ, हमेशा यही फॉलो करना, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। ये जनरल फार्मूला है कभी भी किसी ऑर्डर की रिएक्शन निकालने के लिए। मान लो n के 0 ऑर्डर का निकालना है तो आप n की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मोल, और ये क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा लीटर इनवर्स, और जैसे सेकंड इनवर्स। मान लो अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा मोल, और ये क्या हो जाएगा 1 - 1 लीटर 1 - 1, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। k की वैल्यू क्या आ जाएगी सेकेंड इनवर्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अगर मान लो हमें n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे k और यहाँ पे मोल और ये लीटर और ये क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, ऐसे हो जाएगा। तो अगर आप इसको मैचिंग कराओगे तो आई थिंक ए का 0 ऑर्डर के लिए फर्स्ट हो जाएगा, ए का फर्स्ट, ठीक है, और बी का फर्स्ट ऑर्डर थर्ड हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% completed in 2 hours, हाउ मच टाइम would it take for 100% completion। तो इसके कई सारे मेथड्स हैं सॉल्व करने के, पर चलो मैं आपको उससे सेक्वेंस में बताता हूँ। देखो, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक, तो आंसर तो मैं कहूँगा कि आंसर तो आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्यों हम समझाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का एक जनरल इक्वेशन होता है, वो होता है यहाँ पे 2.303 अपॉन के, और यहाँ पे होता है लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, लेट अपने पास ए नॉट कितना था, ए नॉट 100% था, ठीक है, और ये बोल रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट इनिशियल एट टाइम टी, मतलब 100% कंप्लीसन, मतलब 100% कंप्लीसन पे ए टी कितना बचेगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। 100% कंप्लीशन में ए टी कितना, कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट जो था वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा ख़त्म होके, ज़ीरो बच हो जाएगा कुछ समय बाद। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, T.303 अपॉन के और लॉग ए नॉट आपके पास 100 था और ये कितना हो जाएगा, ज़ीरो, तो टी निकालोगे कितना आ जाएगा भैया, इनफाइनाइट आ जाएगा ना। तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर कंप्लीट, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, 5वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिएक्शन। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज लेस दैन, नहीं, देखो मैं सरल भाषा में बता, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। मान लो ए है, बी है, सी है, अगर मैं बोल दूं एलिमेंट्री रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, या ऐसा मेंशन है, तो जो स्टोइकियोमेट्री है वही ऑर्डर कर दो। मतलब अगर एन आप निकालना चाहोगे तो 1+1 बोल सकते हो, अदरवाइज इट इज़ एक्सपेरिमेंटल, इट इज़ एक्सपेरिमेंटल होता है अगर आपके पास एलिमेंट्री नहीं मेंशन है तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, एक रिएक्शन दे रखा है और बोला है द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज डबल्ड। तो एक हम जनरल इक्वेशन जो दे रखा है उसको हम पहले लिख लेते हैं, ए से बी मिल रहा है और क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। इसके लिए अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लिखोगे तो रेट क्या हो जाएगा, के ए टू द पावर आप मान लो एक्स, हमें पता तो है नहीं, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो हम जो स्टोइकियोमेट्री है उसको लिखते हैं, एलिमेंट्री मेंशन नहीं किया तो हमने ये मान लिया एक्स वाई, है ना। एक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, वाई ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो इक्वेशन 1 बोल रहा है रेट कितना हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है जब ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल कर दिया तो रेट हमारे पास 4 टाइम्स, और बी को तो वैसे ही ए वाज डबल्ड, ठीक है, और बी को तो ऐसे ही लिखना है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ वाज डबल, तो रेट हमारे पास 4 टाइम्स, द रेट वाज अगेन इंक्रीज 4 टाइम्स, मतलब फिर से 4 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब 4R, और ये क्या हो जाएगा के, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं फिर से, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, मतलब कंक्लूजन ये है कि जो रेट ए, अगर ए के रिस्पेक्ट में आप बात करो तो यहाँ पे रेट 1 था, है ना, मतलब कुछ नहीं था, सॉरी, और यहाँ पे रेट क्या था, जैसे ही 4R हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ, यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ, तो मतलब जो रेट है बेसिकली वो डिपेंड कर रहा है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ए पे, है ना, डबल हो जा रहा है, तो ए का भी अपने पास स्क्वायर हो जाएगा, और बी का तो अपने पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज विथ बी, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अगर बी का हम देखेंगे, है ना, बी के केस में हमारे पास ऑर्डर जो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो 0, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2 और कॉमा क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, सिंपल।
और अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते तो आपके पास सेकेंड मेथड भी है, आप इसको ये बोल सकते हो कि डिवाइड करके। मान लो हमने बोला कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने डिवाइड कर दिया। मान लो आपको सिंपल सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो आप सीधे सीधे सॉल्व करो। के से के कैंसिल हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और बी से बी कैंसिल, तो आर से आर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, सिंपल 2 तो 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट्टम कुट्टम, x बराबर 2 आ गया, सीधी बात। अब आप एक काम कर सकते हो और कि आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या मिल जाएगा 1, और ये b से b कट जाएगा, 1/2 y हो जाएगा, सीधी बात। अब यहाँ पे 2y और ये क्या हो जाएगा 1, 2y और इसकी वैल्यू आप लिखते हैं 2 और ये 2 से 2 कट्टम कुट्टम, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये हो गया। तो बस एनी हाउ आपको दो वेरिएबल के लिए सॉल्व करना था, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, बोला है इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीज। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे ही बोल देता है आपको टाइम कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर, तो देखो टाइम बराबर क्या होता है 2.303 फर्स्ट ऑर्डर के लिए के, और ये लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ये कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए के जो होता है 0.693/t½ होता है, ठीक है, ये भी याद रख लो। और फर्स्ट ऑर्डर कभी भी कंप्लीट नहीं होता, तो यहाँ पे हम के लिख सकते हैं, के को इधर ले आ लेंगे, टाइम को नीचे कर देंगे क्योंकि टाइम के बारे में गिवन है 20 मिनट। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास कितना है डिक्रीज के कहाँ से कहाँ हो रहा है, इनिशियल 1 था, डिक्रीज होके कितना हो गया 0.25, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और ये हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 20, और ये लॉग पर 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, तो ये 4 हो गया। फिर फर्दर इसको हम बाहर ले आ लेंगे, तो के की वैल्यू 2.303 और ये लॉग 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होता है, के की वैल्यू निकल आएगा 0.693 मिनट इनवर्स या सेकेंड इनवर्स कभी कभी, तो आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। दोनों अच्छा 0.0 एक सेकेंड 0. ये है, तभी मैं बोलूँ गलत कुछ तो कर रहा हूँ मैं, 0.0693 आ जाएगा, फोर्थ ही सही है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, मैं आपको बता दूँ नीट 2025 का पेपर जो हमने 2 महीने में कराया था पूरा का पूरा वही आया था। ये देखो, ये प्रूफ वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लो। ये सारा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, ऐसा नहीं है कि हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम बस इसलिए बोल रहे हैं कि अभी भी सही लोगों तक कंटेंट पहुँच नहीं पाया, तो आप जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचाएँ, सो दैट वो उनका भी सिलेक्शन हो, आपका भी हो, है ना। दूसरों का भला करोगे तो आपका भी होगा। तो ये देखो सारे के सारे क्वेश्चन है, मैंने रेफरेंस दिया है, हमने 2 महीने में जितना करा है सारे के सारे वही आए हैं। आप पहले देखो डिस्क्रिप्शन और पूरा वीडियो देखो, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा, जाके चेक कर लो, ठीक है। किसी को केमिकल काइनेटिक्स पूरा पढ़ना है तो हमने पूरा क्लासिक 1 शॉट का लेक्चर होता है हमारा, हम उसमें पूरा एकदम बिल्कुल जीरो से, नाम का 1 शॉट है, पूरा सब कुछ टू दी पॉइंट, कम समय में चीज़ें हर वैरायटी प्रॉब्लम के साथ कवर करते हैं। तो आपको अगर केमिकल काइनेटिक्स प्रॉब्लम है तो 1.5-2 घंटे का लेक्चर है, आप जाके देख लो, कुछ भी बचेगा नहीं, सब कुछ हमने कवर करा दिया है, तो अच्छे से उसे देख लो। ऐसे ही सारे चैप्टर के हैं, अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो आप जाके देख लो, ठीक है। और जैसे देखो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, बहुत ही मेहनत से हमने बनाया है, हम 5 से 10 जगहों की जो किताबें हैं उनको मिक्स करके बनाया है। इसीलिए बनाया है कि स्टूडेंट क्या है कितना भी पढ़ लें उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता, कोई ना कोई सवाल में उलझ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, हर वैरायटी की प्रॉब्लम ले लिया है, सारे एक्सेप्शन ले लिए है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। तो आप जाके ये देख सकते हो। उसके बाद सुपर 45 चल रहा है जो आप फॉलो कर सकते हो, जो कि आप देख भी रहे हो, ये आप देख लो, सुपर 45 ही है, सभी चैप्टर का ऑलमोस्ट। और हाँ, अभी हम स्टूडेंट के रिक्वेस्ट भी ये कर रहे हैं कि क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए, लगभग 1000 के आसपास हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि आपको कंटेंट हम जेन्युइन दे रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं हमारे जो भी आप भाई बहन दोस्त हैं
आप सच में मेहनत कर रहे हो तो आप सिंसियरली फॉलो करो, डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ जो क्वेश्चन आएगा हमारा पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल मैच करेगा जो हम करा रहे हैं सुपर 45 क्लासिक 1 शॉर्ट में जो कराया है, जो हमने स्ट्रेटजी बता रखी है। और हाँ, 1 मार्च से कुछ भयंकर ही स्ट्रेटजी आने वाला है, अभी भी टाइम है 2 महीना के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कुछ जादू हो जाएगा, आपको कुछ नहीं आता आप 180 पा जाओगे, लेकिन अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा भी है, आप हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करते हो तो गारंटी आप 160 प्लस ला सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, मेंटरशिप ज्वाइन कर लो। उसके लिए 200 रुपये फ़ीस है। अभी तक हम 99 ही ले रहे थे, पहले आपको मैं बता देते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दिया है हमने, फ्री टेस्ट सब कुछ, तो 200 है। अगर आपको जेन्युइन कंटेंट लगता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तो आप आके जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, फिर पर्सनली मैसेज करो तो हम आपको ऐड कर देंगे, जिसमें फ्री टेस्ट हो रहा है, फ्री प्रॉपर हम कॉल पे बात करते हैं। क्या होता है, लोग मेंटरशिप ग्रुप 3000 का ले लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं, और उनसे तो लोग बात तक नहीं करते। तो आप कहीं भी गलत जगहों पे ना जाओ, क्योंकि आपके इमोशन का लोग मिसयूज कर सकते हैं, और ज़्यादातर गर्ल्स सावधान रहें। ठीक है, तो आपको अगर जेन्युइन कहीं पे लगता है तो आप जुड़ो, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा आप हम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, आप कंटेंट देख लो एक बार, जो हमने बताया क्या वो सही है, तो आपको लगता है तो आप जुड़ो। और आप जुड़ोगे तो हम आपका मैसेज पूरा प्रॉपर, हम पूरी कोशिश करते हैं सबका रिप्लाई करें, प्रॉपर बात करें, आपको कोई क्या दिक्कत आ रही है कैसे, हम उसके हिसाब से आपको गाइड करते हैं। और टेस्ट तो कंडक्ट ही कराते हैं, जिसमें 180 आउट ऑफ 180 आ रहे हैं, 160 प्लस तो बहुत हो गया आ रहे हैं, 150 120 तो नॉर्मल है। ठीक है, तो आप उसको फॉलो करो। ठीक है, चलो जल्दी से मिलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। इट कैन बी, ये क्या होता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पूरा डिटेल में लिख दिया, आप इसको देख लेना। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन was completed in 100 मिनट, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो मान लो रिएक्शन क्या हो रहा है, 90% कंप्लीट, 90% का केस हम ले रहे हैं, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कितना था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास 100 रहा, हमेशा 100 माना करो, और कुछ समय बाद जब आपके पास 90% कंप्लीट हो रहा है तो कितना बचेगा, कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, 100 माइनस 90 बचेगा आपके पास 10 बचेगा। फॉर्मूला टी बराबर होता है, टी हाफ बराबर क्या होता है, 0.693 अपॉन के होता है। और हमने एक फार्मूला और अभी देखा हाफ लाइफ, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का, 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो सीधे सीधे। तो आपको टाइम दे रखा है, बेसिकली टाइम कितना है, 100 मिनट। के आपसे पूछा था, के ही पूछा था ना, व्हाट इज़ द, नहीं हाफ लाइफ पूछा था। तो आप पहले के निकाल लो यहाँ से, हाफ लाइफ तो अपने आप आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, के निकाल लेंगे, के अपने पास आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। अब क्या आ गया, तो हाफ लाइफ आपको पता है, हाफ लाइफ आपको निकालना है, 0.693 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1/, ये ln 10 आ जाएगा, तो 1/100 और ये क्या हो जाएगा, ln 10 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपने पास ये वाला, इसमें बोला है द रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन हो सकती है। तो चलो पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, 4A + B और ये क्या है, 2C + 3D। तो जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है, कैसे लिखते हैं आप पता है, कि जो आपके पास रिएक्टेंट है उसका स्टोइकियोमेट्री माइनस रिएक्टेंट, क्योंकि कंज्यूम होता है तो इसलिए उसको नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टाइम। सेम बी का स्टोइकियोमेट्री 1 है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। प्रोडक्ट वाले पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे बनता है, प्रोडक्ट बनता है, इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए पॉजिटिव। और ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलते हैं रिएक्टेंट को, अपीयरेंस बोलते हैं प्रोडक्ट को, ये क्या हो जाएगा, D/dt हो जाएगा। ठीक है,
तो पॉजिटिव साइन क्या हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि बन रहा है, और नेगेटिव साइन बोल रहा है रिएक्टेंट को डिसअपियर हो रहा है। तो सही है, यहाँ पे आप मैच करा लो। देखो ये आपके पास माइनस हो, हाँ ये सही है, और माइनस डी पी ये भी सही है, और 1/3 डी टी, हाँ ये भी सही, पॉजिटिव 1/2 ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। कोइंसिडेंटली आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम शॉर्टकट ही अपनाएंगे, ए बी और ये क्या है सी, नहीं तो आपको वो इक्वेशन बनाओ फिर जाके सॉल्व करो, बड़ा लंबा हो जाता है। तो रेट बराबर अपने पास क्या हो जाएगा कि ए टू द पावर क्या हो जाएगा एक्स मान लो, और बी टू द पावर क्या हो जाएगा वाई मान लो। अब देखो आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो ध्यान से देखना, आपको ए के निकालना है, तो ये बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो ध्यान से देखो, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, तो रेट अपने पास कितने टाइम्स हो जाए, रेट भी बढ़ रहा है। देखो रेट कितना हो जा रहा है, यहाँ पे मान लो 1 × 10⁻, इतना था। तो आप ध्यान से देखो, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ, 1.6 × 10⁻³ था, ये कितना हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है। तो रेट भी आपके पास कितना हो रहा है 1 × 10⁻³ और 1, और ये कितना हो रहा है 4 × 10⁻4 टाइम मत बोल देना। तो यहाँ से कितना हो रहा है 2, 1 से कितने में जा रहा है 2 × 2, ये भी 2 टाइम्स हो रहा है। समझ पा रहे हो ना। तो कहने का मतलब है जो पावर आएगा आपको वैसे सॉल्व करते बहुत लेंदी हो जाता है, ए का स्क्वायर हो गया, बात खत्म। अब आपको बी का निकालना है, तो बी का आप देखो, अब आपको किसको कांस्टेंट रखना है, ए को कांस्टेंट रखना है। तो देखो ए कांस्टेंट कहाँ पे दिख रहा है, ए कांस्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है। तो अगर ए कांस्टेंट है तो वहाँ से वहाँ वाला देखो वैल्यू, वहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये हमने ए के लिए निकाला है। अब बी के लिए देखते हैं शॉर्टकट। बी के लिए अपने पास ये हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन, हाँ 5 × 10⁻² से ये जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है 10⁻⁻1। तो रेट कहाँ पे जा रहा है, रेट देखो 10⁻³ से, और ये आ रहा है 2 × 10⁻³ सीधी बात है, 1 टाइम्स हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 5 × 10⁻² था, ध्यान से देखो। तो जब ये आपके पास यहाँ पे कितने टाइम्स, लगभग 1 टाइम्स ऑलमोस्ट, और ये भी अपने पास कितना टाइम्स हो रहा है, रेट भी 1 टाइम्स बढ़ रहा है। तो सीधी बात है बी का जो हो जाएगा पावर 1 हो जाएगा। तो बस आंसर आ गया सीधे, ऑप्शन नंबर सेकंड का करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप इक्वेशन बनाओ, रेट लिखो, पूरा सब का वैल्यू लिखो, 4 इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। तो ऐसे आपको देख लेना है, ठीक है, यहाँ पे से, ठीक है। तो यहाँ से आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट अपने पास है ये वाला। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है, टी हाफ 0.693/K। तो यस इंडिपेंडेंट होता है, स्टेटमेंट सही है, इंडिपेंडेंट। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, दोनों करेक्ट है भाई। हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट होता है। तो यस अपने पास क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट और करेक्ट, बात खत्म। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ सिंपल केमिकल रिएक्शन। मान लो ए से बी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए ई ए इज़ ए फॉरवर्ड डायरेक्शन, ई ए इज़ ए फॉरवर्ड द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्स। तो ई ए फॉरवर्ड, और आपको पूछा है ई ए बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा। तो देखो जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। तो अब रिवर्स के लिए वो वैल्यू क्या गिवन है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या होगा ओवरऑल वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इट कैन बी लेस देन और मोर देन ई ए, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा क्या होगा, वैल्यू क्या गिवन है। चलो आगे देखते हैं। देखो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, आर्हेनियस इक्वेशन सबसे पहले तो ये आना चाहिए, के इक्वल टू क्या होता है, ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है, ठीक है। यही आर्हेनियस इक्वेशन है। ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ई एक्टिवेशन एनर्जी है, ओके, रेट कांस्टेंट है।
तो देखो अगर मैं आपको सिंपली रिलेट करूँ तो यहाँ पे अगर रेट आप इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। और रेट इंक्रीज करते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, घट जाता है, सीधी सी बात है। तो अगर हम बोलते हैं इनकरेक्ट आपको बताना है तो दे स्टेट द अपोजिट ऑफ ऑर्हेनियस बिहेवियर। तो ऑप्शन नंबर हम थर्ड देखें, रेट कांस्टेंट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखो रेट कांस्टेंट क्या होता है, इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, और रेट बढ़ा तो के भी आपके पास भाई बढ़ेगा ही। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वही इनकरेक्टमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास इन मोस्ट केसेस, ठीक है, फॉर अ राइज 10 डिग्री केल्विन टेम्परेचर द रेट रिएक्शन इज डबल और डबल टू ट्रिपल, दिस इज ड्यू टू द रीज़न। तो देखो अगर मैं बताऊं, एक इक्वेशन होता है, मैं लिख देता हूँ, ये वाला आपको याद होना चाहिए। और सही बात है, जो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं इन जनरली जो म्यू होता है ऑलमोस्ट 2 या 3 होता है। ठीक है, तो सच में जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होंगे पॉजेस थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीज बाई फैक्टर 2 to 3। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। और ये इक्वेशन आप याद रख लो, ये होता है जब ये वाला क्वेश्चन आए ना तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये म्यू। ठीक है, और T2 - T1/10। तो नेक्स्ट अपने पास देख लेते हैं। तो जो नेगेटिव साइन होता है वो मान लो आपके पास R है और यहाँ पे P है। रेट दो तरीके से लिखते हो आप, तो एक -1/1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना रिएक्टेंट का, और एक बार प्रोडक्ट का जो है आप ऐसे लिख लोगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और दूसरा इक्वेशन एक ऐसे भी लिख सकते हो K और क्या हो जाएगा R। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ये बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कुछ ऐसा ही है, A to B और अपने पास क्या हो जाएगा, ये 6C और ये अपने पास 2D हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बोला है इफ़ द इनिशियल रेट मतलब -dA/dt आपको दे रखा है, कितना है 2.6 ये आपको दे रखा है। पूछा क्या है, dB/dt आपसे पूछा है। तो आप रेट इक्वेशन लिख लो इसके लिए। रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, -dA, अब डायरेक्ट लिख देता हूँ -dA/, स्टोइकियोमेट्री 1 ही है तो ये क्या हो जाएगा dt। d क्या होता है, स्मॉल चेंज के लिए यूज होता है, और प्रोडक्ट में पॉजिटिव करके, क्योंकि हम जिससे रिलेट कर रहे हैं अपन को DAB की बात कर रहा है और हम किसी से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सारे हम रेट को पूरा इक्वेशन लिख देता हूँ मैं -1/2 dB/dt, फिर जो ज़रूरत पड़ेगा उसको हम रिलेट कर लेंगे, +1/dC/dt और यहाँ पे +1/2 dD/dt। तो हम इसको किसको रिलेट कर देते हैं, इसको रिलेट कर देते हैं, क्योंकि यही बात ही कर रहा है वो जिसके बारे में, तो हम निकल आएगा। तो इसकी वैल्यू भी पुट कर लो। तो ये आपको दे रखा है, कितना हो जाएगा 2, और इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2 × dA/dt। अच्छा, आप नेगेटिव साइन को छोड़ दो, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है ना। आपसे पूछा क्या था, dB/dt पूछा था। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 × 2.6 10⁻², वो दे रखा है, और ये 5.2 × 10⁻², आंसर आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है ग्राफ बोला है भाई। तो ग्राफ विच ग्राफ रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर मान लो A है, B है और रेट आप लिखोगे तो K⁴ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब रेट डायरेक्टली क्या आ जाएगा रेट K आ जाएगा, सिंपल। तो विच ग्राफ रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे y = क्या हो जाएगा, ध्यान से। अगर आप इसको बनाना चाहोगे रेट और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बनाना आप चाहोगे तो भाई आपके पास ये तो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि रेट देखो ये तो कांस्टेंट है, ए का कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जीरो ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन निकल के आता है, मेन फार्मूला आता है निकल के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, वो होता है A = A0 - KT। A T टाइम है, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेट कांस्टेंट, और ये टाइम है।
तो अगर इसको हम यहाँ से निकालेंगे, ध्यान से देखो, तो एक काम कर सकते हैं, हम क्या बोल सकते, बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन बनने को ही जा रहा है। ए बी है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसको इनिशियली हम मान लेते 1 था और ये 0 था, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये कि अपने पास क्या हो जाएगा, ये x बनेगा, ठीक है। और हमें पता है कि ए टी बराबर क्या होता है, ए नॉट, इसी फार्मूला में हम पुट कर लेंगे। तो एक सेकेंड, हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी निकालेंगे एट ए टाइम। तो इसको हम देखो ऐसे कर लेंगे, क्योंकि अपन को बी का और टी का रिलेशन पूछा था, तो ये हम एक काम कर लेते हैं, ये अपने पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट मान लेते हैं 0, तो ये ए नॉट माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलो निकालते हैं यहाँ पे, देखो अब वैल्यू आप पुट कर लो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, और ये तो आप फार्मूला है, इसको ऐसे बॉक्स में लिखो, और ए नॉट तो आपके पास ए नॉट रहेगा और ये क्या है, के टी है। और यहाँ पे अपने पास हम निकाल लेंगे ए से ए की वैल्यू कट्टम कुट्टम, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, के टी आ गया, ध्यान दे रहे हो। और यही एक्स क्या है आपके पास, बी है, तो ये बी के इक्वल है। ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा के टी, और यह है वाई इक्वल टू एम एक्स। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो अपने पास आ गया, बस यही रिलेशन निकालना था यहाँ पे। पर ये मज़ेदार क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कठिन था, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ा था। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा, यही तो है ना, इसको हमने बना दिया इधर, ये स्लोप है, के आ गया। तो ये सोचना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको मैंने यहाँ भी सॉल्व कर दिया, अच्छे से देख लो, ठीक है। हमने अपने नोट्स में कराए हैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इससे हलवा सवाल तो होगा ही नहीं कोई। 0.693 अपॉन के बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन 693, और ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है, अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाई। तो भाई देखो, जो रेट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली होता है केमिकल रिएक्शन के लिए, और हमें करना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है। तो डेफिनेटली अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा, मतलब कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को, कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा, तभी तो रेट बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अपने पास है ये वाला क्वेश्चन है, गिवन है 3A to B द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल। तो सीधे सीधे है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, आपको 2B गिवन था, रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख लो, जो रेट हो जाएगा -1/3, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और उसके बाद क्या, प्रोडक्ट में हम पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है B/dt। अब आपको निकालना क्या है, dB/dt निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। तो -2/3 dA/dt, बात ख़त्म। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 30% कंप्लीट इन 30 मिनट, हैज़ अ हाफ लाइफ पीरियड। तो चलो निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मतलब हमें पता है कि पूछा है हैज़ अ हाफ लाइफ टाइम, तो टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के, लेकिन अपन को के नहीं पता, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के निकालेंगे 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा टी, और क्या हो जाएगा लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम टी। तो यहाँ पे 2.303 आपको टी गिवन है 30, और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 था, मान लो जब 30% कंप्लीट हो गया तो बचेगा कितना, 70 बचेगा, ये हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.303 अपॉन, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या हो 0.012। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 0.693 अपॉन 0.012, और ये क्या आ जाएगा 58 मिनट आ जाएगा।
अच्छा, ज़ीरो ऑर्डर में आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, तो जैसे कि 30% के लिए टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो पूछे 20% के लिए बताओ, तो 1% का निकाल लो, 30/30, और 20 के लिए पूछा 20 × 30/30। मतलब ज़ीरो ऑर्डर में यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहा ये, तो के और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है। जो के होता है आर्हेनियस इक्वेशन से AE - EA/RT होता है। तो क्लियरली है जो के है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है विथ राइज इन टेम्परेचर। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड देखो 24, इसमें बोला है कि फॉर अ रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन है, K1 K2 दे रखा है, स्टार्टिंग ओनली विथ A, प्रेशर ऑफ 12 atm, व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट B and C आफ्टर 100 सेकेंड इफ रिएक्शन ऑकर्स एट ए सेम वॉल्यूम। तो ये आपको याद रखना होगा, डायरेक्ट फार्मूला है तो होते हैं, वैसे ये नीट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ओवरऑल जब आप निकालते हो रेट कांस्टेंट, तो K1 प्लस क्या होता है K2, पैरेलल ऑर्डर में याद रख लो। तो वैल्यू पुट कर दो 6.93 इंटू 10⁻3, और ये क्या हो जाएगा 13.86 इंटू 10⁻³ ये अपने पास आ जाएगा, सॉल्व करोगे, और ये T हाफ बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन K ओवरऑल K1 प्लस K2। इसको सॉल्व कर लो, तो ये 100 पूरा वैल्यू पुट करो इतना सेकेंड। तो अगर आफ्टर 100 सेकेंड हमारे पास कितना हाफ हो जाएगा 3T हाफ हो जाएगा, सीधी सीधी है। तो ए कितना लेफ्ट करेगा, अगर ए लेफ्ट आप देखोगे तो 12 / 2⁻3, और ये आंसर आ जाएगा 1.5 ATM हो जाएगा। तो ए कितना रिएक्ट करेगा 10.5। तो इसको तो मैं कहूँगा आप इसको रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको अगर नहीं समझ आए तो, है ना। इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा ये याद रख लो, बाकी आपको याद नहीं रखना। ये याद रखना K2/K1 = B कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B/C, ये याद रख लो, बाकी ये छोड़ो। नेक्स्ट अपने पास क्या है, ये बोला है फॉर अ केमिकल रिएक्शन A से B एक केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए रेट लिख लो। रेट क्या है Ka⁴ रिएक्टेंट का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ⁴ लिख लो। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाई इतना फैक्टर, मतलब बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.837 इंक्रीज हो जा रहा है, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना हो रहा है 1.5 हो रहा है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दो, 1 और 2 को डिवाइड कर दो, सीधी बात है। तो जब आप इसको डिवाइड कर दे रहे हो तो R से R कट जाएगा, 1/1837 अप्रॉक्स लेके सॉल्व करेंगे, और K से K कट गया, और वहाँ पे क्या हो जाएगा A 1.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ था। तो A किसका इंक्रीज हुआ था, A का ना, तो 1.5 टाइम्स A। तो अब इसको हम लिख लेंगे 1/1⁵n। तो अप्रॉक्स अगर हम देखेंगे तो n की वैल्यू 1.5 ही आ जाएगी। सॉल्व करके आप चेक कर लो, ठीक है, सेटिस्फाइड कराना था। तो ये थोड़ा लेंदी में कहा जाएगा कैलकुलेशन, थोड़ा परेशान करने के लिए जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले हैं, ठीक। अब देखो ये वाले भी क्वेश्चन, अगर V एवरेज आपसे पूछता है, एवरेज ही पूछा रिएक्शन, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई T हो जाएगा। अब आपको अगर दो वैल्यू गिवन है तो यहाँ पर लिख लो R फाइनल माइनस R इनिशियल हो जाएगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा T फाइनल माइनस T इनिशियल हो जाएगा। तो आप वैल्यू पूरा यहाँ पे पुट करके देख लो। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, और ये डेल्टा R अपने पास आ जाएगा 0.03, देखो दे रखा है 0.04, और डेल्टा T अपने पास हो जाएगा 40 मिनट है, तो हम सेकंड में चेंज करके निकालेंगे, तो अपॉन 1, तो ये लगभग आ जाएगा 2400, मतलब V एवरेज इक्वल टू आ जाएगा 0.0124 इतना, वो 0 माइनस उतना था ना, मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर लिया। तो ये सॉल्व करने पे 4.167 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मैच कर लो जो भी है।
4.16, ये वाला करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है अपने पास डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है कि विच ऑफ डज नॉट रिप्रेजेंट आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है कि a⁻⁻ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, ये प्लस माइनस होता है ना, तो डज नॉट रिप्रेजेंट, तो यही है जो नहीं रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट अपने पास ये तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है भाई। ज़ीरो ऑर्डर के लिए तुरंत ही आपको मन में आ जाना चाहिए AT बराबर A0 - KT होता है, ठीक है। तो यहाँ पे K दे रखा है, इफ़ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ A इज इतना, द कंसनट्रेशन आफ्टर 10 मिनट कितना हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर लो सीधे सीधे। ये इनिशियल कंसनट्रेशन कितना है 1 × 10⁻³ और यहाँ पे आपको क्या K की वैल्यू भी दे रखी है और T कितना है 10 मिनट दिया है, ठीक है 10, लेकिन इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई कितना कर लेंगे 60 कर लेंगे। तो ए ही आपसे पूछा था कंसंट्रेशन आफ्टर 9 0.4 आ गया। सरल सवाल है, कोई इसमें ज़्यादा तूफान नहीं था। 29 आपको बोला। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट आफ्टर 32 मिनट 50% वुड हैव बीन कम्प्लीटेड। तो देखो मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन देता हूँ, आप चाहे तो लॉन्ग कट से जाओ और चाहे इससे जाओ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो होता है T75 2 × T 50% होता है, याद रख लो ये चीज़ें। और याद नहीं हो रही तो मैं आपको एक बता देता हूँ, ये है, याद रख लो ये क्या है, T75% 2 × T 50 T 90% ये होता है। आपको ये याद रख लेना है सबके लिए, डायरेक्ट आपको लॉन्ग कट से नहीं आना है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। तो देखो ये हमारे पास सवाल है और पूछा था T 50% के लिए। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 2 × इसी को हम ये भी बोल सकते हैं T हाफ बोल सकते हैं, ठीक है। और ये T 75%, तो हमें निकालना क्या था टाइम, तो T हाफ और T 75% के लिए टाइम दिया था 32 / 2, कितना आ जाएगा 16 मिनट। कितना ईजिली सॉल्व हो गया, नहीं आपको लॉन्ग कट में बहुत जाना पड़ता, तो ये याद रख लो, ऊपर भी मैंने लिख दिया सारा कुछ। नेक्स्ट सवाल अपने पास ये वाला है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो सीधे सीधे है, जब भी आपको ये मैकेनिज़्म वाला मल्टी स्टेप रिएक्शन आता है तो आप स्लोएस्ट स्टेप को देखा करो, वहीं से आपको रेट लिखना है। स्लोएस्ट स्टेप आपके पास ये वाला है, तो यहाँ से आप रेट लिख लो। रेट क्या हो जाएगा KNOBR2 और ये अपने पास क्या हो जाएगा NO हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप देखो मेन रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट में क्या गिवन है NOBR2, मतलब NOBR2 गिवन है, मतलब आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन हो जाएगा इसमें, ये आपको ये फाइंड आउट करना है। मेन रिएक्शन में जो नहीं गिवन है और यहाँ पे गिवन है उसी को आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन कौन सी है, ये इक्विलिब्रियम डबल एरो वाली। तो आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखोगे के इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वहीं से तो आप निकालोगे। ये वाली क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। और यहाँ पे NO और ये क्या हो जाएगा Br2 हो जाएगा, यहाँ पे NOBr2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा KNO और ये क्या हो जाएगा Br2, ठीक। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 में, तो अपने पास जो नया आ जाएगा K और K इक्विलिब्रियम और NO और ये क्या हो जाएगा Br2 और यहाँ पे NO हो जाएगा, ठीक। तो पूछा गया था द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसमें ऑर्डर यही फाइनल रेट ला इक्वेशन है 1 1 1, तो ऑर्डर ओवरऑल कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये होता है। नेक्स्ट सवाल आप देखो, ये बढ़िया सवाल है, मतलब मेरे लिए बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 कर्व। देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, पहला कर्व दूसरा कर्व, शोन इन फिगर द कंसंट्रेशन ऑफ B कैन बी गिवन बाई। इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ B क्या हो जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो
आपको जो गिवन है आप उसको लिख लो, ठीक है। जो रिएक्शन गिवन है आपको गिवन है Na और यहाँ पे क्या है Mb गिवन है। तो देखो आपको इनिशियली यहाँ पे इनिशियली अगर हम बात करें जब टाइम 0 था तो इसका जो स्टोइकियोमेट्री है उसी को आप मोल मान लो, और ये तो बना नहीं होगा, ये 0 होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो जब आपको मोल ना गिवन हो ना तो स्टोइकियोमेट्री जो होता है उसी को मोल मान लेते हैं। अब देखो मान लो हमारे पास टी टाइम पे, जब टाइम कुछ समय बीत गया, एट टाइम टी हमारे पास क्या हो जाए, हम मान लेते हैं कुछ मोल डिसोसिएट हुए एक्स मोल, और जब भी आप डिसोसिएट कराया करो मल्टीप्लाइड बाई स्टोइकियोमेट्री लिख दिया करो, ये रूल्स होता है, इक्विलिब्रियम हम पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, और जितना डिसोसिएट हुआ उतना प्रोडक्ट में बनेगा, और स्टोइकियोमेट्री क्या है प्रोडक्ट में एम, उसको आप लिख लो, यही हो जाएगा। अब बोला एट इंटरसेक्शन पॉइंट, एट इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो बी है इंटरसेक्शन पे, भाई देखो ना सीधी बात है, इस पॉइंट पे ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास मोल पता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, तो डिवाइड बाई वॉल्यूम कर लो, वॉल्यूम एज्यूम कर लो वी है, तो बी का क्या है एक्स एम डिवाइड बाई वी, कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं, यहाँ पे ए क्या है एन एक्स डिवाइड बाई वी से भी कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे एक्स एम और ये क्या हो जाएगा एन एक्स हो जाएगा, और इसको हम फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स एम और ये क्या हो जाएगा प्लस एन एक्स और ये हो जाएगा एन, यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू कॉमन कर लो एम प्लस एन और ये आ जाएगा एन। फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी सवाल है, एक्स इक्वल टू एन अपॉन एम प्लस एन आ गया, ये आ गया आपके पास। अब बोला क्या था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यही पूछा था ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो जब बी का आप कॉन्सेंट्रेशन आप देखोगे भाई तो बी का कॉन्सेंट्रेशन आप क्या हो जाएगा, क्या है एम एक्स है, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट पे एम एक्स है, कुछ समय बाद एम एक्स है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू एम और वहाँ पे क्या हो जाएगा एन एम प्लस एन हो जाएगा आंसर। आपको बोला था ए के टर्म्स में, ऑप्शन ए के टर्म्स में निकालना है, तो पहले ए भी लिख लो, आपको देखो क्या गिवन है, ए क्या है यहाँ पे देखो ए लिखोगे तो ये आपके पास एन इंटू एक्स है, ठीक है, तो एन इंटू एक्स है, तो आप एक काम कर लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर लो एन, और ये एन एक्स की वैल्यू क्या है एन अपॉन एम प्लस एन है, इसको आप कॉमन वॉमन लेके सॉल्व कर लो, यहाँ पे एन और यहाँ क्या 1 माइनस एन अपॉन एम प्लस एन हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व किया एन क्या हो जाएगा एम प्लस एन माइनस एन और ये एम प्लस एन, ये कट्टम कुट्टम हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एन एम अपॉन, इसको थोड़ा से करके लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा एन एम अपॉन एम प्लस एन। अब जो ये आपके बी की कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाला है यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो एन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा ए नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर आप मैच करा लो, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से ए आ जाएगा रीअरेंज करने के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ही है। तो बोला है कंसिडर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन कंसिडर करना है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक बोल दिया मतलब डेल्टा एच क्या होना चाहिए पॉजिटिव। एंडोथर्मिक की पहचान यही होती है कि डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखो डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, तो जो डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये कॉमन फार्मूला एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। आपको ये वैल्यू पॉजिटिव बनानी है, तो बताओ ऐसा क्या कर दो कि ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव आ जाए। सीधी सी बात है, ए फॉरवर्ड जो है वो बड़ा होना चाहिए ई ए बैकवर्ड से, तो अपने आप क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। और देख लो आप जब डेल्टा एच आपके पास क्या होता है नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक होता है, तो एक्सोथर्मिक का ग्राफ ये वाला थोड़ा नीचे होता है, ये वाला ऊपर होता है। लेकिन अगर ये एंडोथर्मिक होता है तो ये वाला ऊपर होता है प्रोडक्ट, ये वाला थोड़ा नीचे होता है, ये एंडोथर्मिक का केस है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। तो अपने पास ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हो।
क्योंकि सवाल कभी कभी ग्राफ पे भी पूछ लिया जाता है। चलो ये देखते हैं। देखो ये भी सरल ही सवाल है। आपको जो मैंने फॉर्मूला नहीं बताया टेम्परेचर कोफिशिएंट का, R2/R1, रेट या वेलोसिटी एक ही बात बोल लो, और एक K2/K1 क्या हो जाएगा, म्यू डेल्टा टी टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये अपॉन इतना होता है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो म्यू डेल्टा टी कितना हो जाएगा आपके पास 50, कितना इफ़ द टेम्परेचर इज़ रेज्ड, मान लो 0 था, रेज्ड हो गया 50, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, भ्रमित करने के लिए गिवन था। और कितना हो जाएगा 10 डिग्री इंक्रीज करने पे रेट कितना हो जाता है डबल। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट वैसे भी 2 ही आता है ऑलमोस्ट, तो 2⁵ हो जाएगा, और यहाँ पे 32 आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात थी, तो ऑप्शन अपने पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट मैकेनिज़्म वाला सवाल आ गया, इसको समझते हैं। देखो जब भी ऐसा सवाल आए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा आप स्लोएस्ट स्टेप पहचानो। पहले आपको स्लोएस्ट स्टेप से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, A+B2, उसको आपको लिख लेना है AB+B। स्लोएस्ट स्टेप पहचान लो, मल्टीपल रिएक्शन मतलब मल्टीपल स्टेप में जो रिएक्शन होती है, अब इसका रेट लिख लो। रेट क्या आ जाएगा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, B2 हो गया। अब यहाँ पे आप नोटिस करो मेन रिएक्शन जो है गिवन है उसमें A2 है B2 है, और इसमें B2 है, मतलब A इंटरमीडिएट होगा, जो नहीं है मेन रिएक्शन में वही इंटरमीडिएट। ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। इंटरमीडिएट मतलब इसी की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो कैसे करनी है, अब आपके पास जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन गिवन हो उसे लिखो, A2 और ये क्या हो जाएगा A, और ये A है, ठीक। चलो अब K इक्विलिब्रियम आप कैसे लिखते हो, K इक्विलिब्रियम लिखोगे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A2, और यहाँ पे अपने पास K इक्विलिब्रियम, और ये क्या हो जाएगा A2, और ये A का स्क्वायर, और हम A की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे अच्छे से थोड़ा सा, K इक्विलिब्रियम पावर हाफ और A2 पावर हाफ। इस A की वैल्यू पुट A इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट A इन इक्वेशन फर्स्ट हमें पुट करना है। तो एक काम कर सकते हैं हम, R बराबर क्या लिख लेंगे K, और A की वैल्यू हम पुट कर दिए K इक्विलिब्रियम हाफ और A2, और ये क्या हो जाएगा हाफ, और ये क्या हो जाएगा B2। ये अपने पास ओवरऑल आंसर निकल गया। लेकिन पूछा गया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसे छोड़ो। ऑर्डर देखो 1/2 A2 और +1, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इज़ 5 ईयर, मतलब टी हाफ आपको गिवन है 5 ईयर, देन द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 15 ईयर्स व्हेन इनिशियल अमाउंट इज 64। मतलब हाफ लाइफ का ऐसे सोच लो कि 64 इनिशियल था, और हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इज़ 5 ईयर, मतलब टी हाफ आपको दिया है 5 ईयर। तो आधे में भाई क्या हो जाएगा, 64 से कितने में हो जाएगा 32 में हो जाएगा, और नेक्स्ट फिर से हाफ अगर लाइफ आप करोगे तो ये कितने में हो जाएगा, फिर से आधा कर दो 16 हो जाएगा, और नेक्स्ट फिर से आधा कर दो, फिर से मतलब 5 ईयर आप करते जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 16 से 8 हो जाएगा। और यही बोला था कि व्हेन मतलब द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 15 ईयर्स, तो 5 5 5 15 ईयर हो गए, 5 5 5, इसमें कितने इन्वॉल्व है 3T हाफ इन्वॉल्व, तो मतलब 15 ईयर, मतलब आपके पास कितना बचेगा भाई, काउंट कर लो ऑप्शन। तो अमाउंट लेफ्ट कितना हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 8 ग्राम हो जाएगा। पर इसको दूसरे मेथड से भी आपको एक नया फार्मूला देने जा रहा हूँ, और याद रख लेना रेडियो एक्टिव जो डीके होता है, रेडियो एक्टिव वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो याद ही रखना। सेकंड मेथड देखो, सेकंड जब भी आपको ऐसा गिवन हो ना
मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और कुछ अमाउंट बाद ख़त्म हो रहा है, टी हाफ की बात हो रही है और 2 कंसंट्रेशन गिवन है, तो याद रख लो एन टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, टी गिवन। हमेशा याद रख लो। एन क्या है, कितने हाफ लाइफ इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो इसमें कितना हो जाएगा एन, और टी हाफ आपको एक गिवन है 5, नहीं सॉरी, हाँ टी हाफ गिवन है 5 और गिवन कितना है टी 15 साल जो गिवन है। तो 15 डिवाइड बाई 5 ये कितना हो जाएगा 3, एन की वैल्यू आ गई 3। फॉर्मूला याद रख लेना है, सेकेंड मेथड बहुत काम आता है। और जैसे ही आ गया अमाउंट लिफ्ट क्या होता है याद रख लेना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। बहुत काम आसान हो जाएगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 64 था, ध्यान से देखना, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना था, n की वैल्यू आपने निकाल लिया है, 80 अपने पास आ जाएगा 8 ग्राम। ठीक, तो 2 फार्मूले आपको निकल के आए, फर्स्ट ऑर्डर में अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत काम आसान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, देखो ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो आपको गिवन है, रिएक्शन पहले लिखो, सब पहले ए और क्या गिवन है बी। ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, जो हमसे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है क्लासिक 1 शॉट में। ए बी सी डी गिवन है, टाइम इक्वल टू 0 पे हमारे पास, हम मान लेते हैं क्योंकि प्रेशर की बात किया है तो गैस, जो भी गैस ही गिवन है, सब कुछ लिखा है क्वेश्चन में, गैस है इंडिकेट कर देता हूँ, तो इसलिए हम इसका इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं कितना है P0। हमेशा ऐसे ही करना, ये बना ही नहीं होगा। कुछ टाइम टी पे अपने पास क्या हो जाएगा, टाइम टी पे हमने मान लिया कुछ घट गया प्रेशर, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा तो एक्स घटा और एक्स जो घट रहा है वही बनेगा। और हम यहाँ पे ये अपने पास निकाल लिया, पी टोटल आप निकाल लो। जब पी टोटल आप निकालोगे, ठीक है, एट अ टाइम टी, तो क्या हो जाएगा P0 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स, और ये आ जाएगा P0 प्लस 2x, और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा PT माइनस P0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जैसे ये हो गया तो यहाँ पे हम t लिख निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 2.303 होता है, डिवाइड बाई के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। प्रेशर है तो ए या इसी को हम पी इनिशियल और प्रेशर एट टाइम टी लिख लेंगे, है ना। तो वैल्यू आप पुट कर लो यहाँ पे टी थ्रू 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन टी हो जाएगा, लॉग इनिशियल प्रेशर कितना था P0 माना था, और टाइम टी पे आप निकालोगे क्या हो जाएगा पी टी का आप लिख सकते हो P0 माइनस एक्स, यही तो था पी टी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप पुट कर लो, जो ये वैल्यू आप निकाले हो, तो आप पुट कर लोगे टी 2.303 अपॉन यहाँ पे के बदलो ना भाई, टी और ये क्या हो जाएगा के, ये भी अपने पास के हो जाएगा, और के पूछा था तो इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं ना, के इधर आ जाएगा टाइम इधर आ जाएगा, भी फ़र्क थोड़ी है। तो ये 2P0 और वैल्यू पुट कर दो 3P0 माइनस पी आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन मैच कर लेना है। ऐसे ही एक सवाल और होता है ऐसे वाला, है ना, ये तो ये भी आप कर लो। अगर 2 आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है तो वही P0 0 है, ये 0 0 है, P0 माइनस एक्स, पी टोटल निकालिए, एक्स निकालिए, और फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आते रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, एक इक्वेशन गिवन है, के इक्वल टू आपको दे रखा है K1 K2 अपॉन K3। एक चीज़ याद रख लेना, अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हो, मान लो K1 K2 है तो आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में है तो ऐड करके लिखो, और अगर मान लो K1 K2 है तो उसे माइनस करके लिखो E1। ये चीज़ आपको याद रख लेना है, डायरेक्टली सवाल इजी हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपको ये लिखा था तो क्या लिख सकते थे, ओवरऑल E इक्वल टू जो मल्टीप्लाई में है उसको प्लस करके लिखो, और जो डिवाइड में उसको माइनस करके लिखो, बात ख़त्म। अब ये वैल्यू आपको दे रखा है, ये E1 40, ये 50 और ये देखो 60 दे रखा है, सॉल्व कर लो 30 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बहुत ईजी सवाल था ये भी। अब देखो ये वाला सवाल आ गया जो मैंने आपको भी कुछ देर पहले दिखाया है, तो अब इसको क्या ही सॉल्व करना, ये देखो ये वाला आ गया,
ठीक है, तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर उसी को यहाँ पे कर देते हैं। तो ये जेई में पूछा गया है, मैंने इधर कॉपी पेस्ट कर दिया है, आप मैच करा लो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, P/2PT। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 39। अब देखो ये सब सवाल कितने सारे जेई के ही सवाल कर रहे हो आप। बोला है रिएक्शन, आपको रेट दे रखा है KA और मतलब KA से कन्फर्म हो गया है। कैसी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है। बोला है 50% ऑफ A इज़ डिकम्पोज इन 120 मिनट। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर 90%। तो देखो T½ आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 50T%, मतलब 120 दे रखा है। अब शॉर्टकट लगाओ, आपको कुछ और नहीं करना है। और आपको पता है जब फर्स्ट ऑर्डर के लिए T90% के लिए ऊपर लगाया था क्या होता है, डायरेक्ट यूज़ करो। T90% के लिए 3.33 T50 बस, तो वहाँ पे आपको पुट कर देने का क्या हो जाएगा 3.33 इंटू T50% या T½ लिख लो इसी को। तो ये 3.33 इंटू 120, आंसर कितना आ जाएगा 399 मिनट आ जाएगा। सिंपल, ऐसे सॉल्व कर लो। और दूसरा मेथड भी है, लेकिन हम शॉर्टकट से करेंगे, क्यों ही टाइम वेस्ट करना। अब आपको मैंने और बताया था, जो आपके पास याद रखना टाइम होता है वो टाइम कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली होता है। मतलब बताया था, अगर आप इन्वर्सली नहीं लिखना चाहते हो तो कभी कभी P0 1 - n हो जाएगा, या इसी को आप ऐसे लिख लो T½ = 1/P0 n-1 हो जाएगा। अगर ऐसे लिखते हो तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब दो कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है तो पुट कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा T½ 1 और क्या हो जाएगा T½ 2 और यहाँ पे P0 1 - n और यहाँ पे क्या हो जाएगा P0 2 1 - n। ये अपने पास T½ 4/2 हो जाएगा और ये 50/100 और यहाँ पे 1 - n हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लो तो 2 = कट्टम कुट्टम हो जाएगा 2 to the n - 1, काट दो ये सब और n की वैल्यू 2 आ जाएगी डायरेक्टली। इस 2 से 2 कट करोगे तो अपने पास सिंपल था। नेक्स्ट सवाल है, सारे जेई के ही कर रहे हैं अपन 75% के लिए। तो देखो कितना हलवा सवाल है। T½ आपको कितना दे रखा है 30 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ 30 मिनट दे रखा है। और 75% के लिए आपसे पूछा है, क्या हो जाएगा 2 डायरेक्टली फार्मूला है ना, 2 × 30 क्या आ जाएगा 60 मिनट आ जाएगा। कितना इजी सवाल है, ठीक है इजी, बस आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन ये ज़ीरो ऑर्डर में नहीं लगाना। नेक्स्ट देखो रेट कांस्टेंट का पूछा, तो आपको एक बता दूं, रेट कांस्टेंट के लिए एक याद रख लो, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। अब इसको जो गिवन है इसी से कंपेयर कर लो, ये हमेशा जनरल फार्मूला है। तो आपको दे क्या रखा है 4.6 × 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कंपेयर कर लो तो कंपेयर करोगे तो अपने पास मोल -1 मोल 1 - n -1 1 - n और यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2 आ जाएगा सीधे, कुछ तो सोचना ही नहीं था इसमें। तो नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट बोला है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन इफ द टाइम टेकन फॉर द 60% इतना। चलो भाई जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 60% के लिए निकालो पहले, 60% के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे T = क्या हो जाएगा 1/k ln लिख दो। ये इनिशियल में क्या 100 पढ़ रहा होगा, बाद में 60% कंप्लीट हो गया तो बचेगा कितना 40, मतलब टाइम गिवन है, लिख लो कितना गिवन है 540, ठीक है। या T1 आप लिख लो, सीधे इक्वेशन नंबर 1 बनाओ फटाक से। और 90% के लिए आपको क्या गिवन है, यही वैल्यू पुट करेंगे। टाइम पूछा था 90% के लिए, राइट, ठीक है। तो इसके लिए हम T2 मान लेते हैं 1/k ln 100, 90% कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा कितना इतना। तो ये हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर दो
तो 150 और क्या हो जाएगा T2, और ये सब कैंसल आउट हो जाएगा। ln ये कट्टम कुट्टम तो क्या हो जाएगा log 10/4 और माइनस लिख लो, अपॉन में है तो डायरेक्ट कर दिए थोड़ा सा, log 10। ठीक है, तो और काटना हो तो 2 4 2 5 6 10 और ये 540 अपॉन T2, तो इसको ln 5 माइनस ln 2 लिख लो और बाकी ln 10 आपको गिवन है। पूरा ओवरऑल ये भी लिख लो माइनस ln 10, पूरा ओवरऑल सॉल्व कर लो। अब इजी कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा 0.4 आ गया, और 0.4 कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल 540 0.4 और ये सेकेंड में इतना सेकेंड अपने पास आंसर आएगा। तो बस डिवीजन था, कैलकुलेशन कर लेना था, हो गया। नेक्स्ट अपने पास द रेट कांस्टेंट ऑफ द एबो रिएक्शन। दो टेम्परेचर की बात कर दे तुरंत फार्मूला लिख दिया करो, log K2 अपॉन K1 EA, अगर log लिखे 2.303 लिख लो या अप्रॉक्स लेके चलते हैं 8.3। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी, 1/T1 T2, अच्छा याद रख लो। अच्छा, ये जो 8.3 होता है ना, इसको शॉर्टकट 25/3 रखा करो, ये जूल में जब आंसर लेना हो तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, ये अपन यूज करते हैं। तो log K2 रेट कांस्टेंट दे रखा है 0.05 और ये 0.03, केवल कैलकुलेशन है, उसी में आप डर सकते हो, बाकी तो सब हलवा है। 8.3 1/T1 200 और ये क्या है 300, ये सॉल्व कर लो। 251988 जूल आ गया, लेकिन हमें निकालना किस में, जूल में ही, तो अप्रॉक्स लेंगे, अगर किलो जूल में होता तो डिवाइड कर देते, आंसर ये आ जाएगा। एंड द लास्ट सवाल फॉर टूडेज सेशन गिवन है, ग्राफ दिख रहा है आपको, आई होप दिख रहा है, ये गिवन है। देखो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, के माइनस ई अपॉन आर टी होता है, इसको हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो ln के और इंटू में हो जाएगा ln ए, और ई हम उसको बाहर लेंगे माइनस ई अपॉन आर टी, और ln ई की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये अपने पास हो गया। स्लोप यहाँ पे अगर आप देखते हो स्लोप तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू माइनस ई ए। अब आपको यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये वैल्यू ध्यान से देखना, 10⁻³ तो आपको इसको बनाना पड़ेगा 10⁻³। कैसे बनाओगे, देखो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है ना ln a ई ए आर, हम क्या कर लेंगे यहाँ पे r, और t तो था ही इसमें, हम एक काम कर लेते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई 10⁻³ से डिवाइड। अब हो गया वैल्यू क्या 10⁻³ और ये अपने पास क्या हो गया t। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर कर लो, स्लोप माइनस ये अपॉन r इंटू 10⁻³, ये स्लोप हो गया, और जो कि गिवन है -18.5, माइनस माइनस कट्टम कुट्टम हो गया। अब यहाँ पे आपको ई ए की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा r इंटू 10⁻³ और 18.5, और ये r की वैल्यू आप पुट कर दो 8.3 और 10⁻³ और क्या हो जाएगा 18.5, जो कि लगभग आ जाएगा, हमें किलो जूल में निकालना है तो 154 किलो जूल पर मोल। बस यही आपको करना था, इसमें एक ट्रिक था कि इसको ये बनाना था, तभी तो आपके पास बाकी जो बच गया स्लोप हो गया y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करने के बाद, तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आए, जब भी ये सवाल आए ऐसे ही करना। बाकी आप जल्दी से मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लो, है ना, केवल 200 आपके लगने हैं, उसमें फ्री टेस्ट, फ्री गाइडेंस और आपको नोट्स PDF सब कुछ मिलेगा। किसी को पर्सनल पढ़ना है मुझसे तो वो भी पढ़ सकता है, लेकिन उसके अलग से चार्जेस लगते हैं। आई हाईली सजेस्ट कि यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, पढ़ लो। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ना है, तो आई गारंटी कि आपको चार्जेस लगेंगे डियर, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा और सब चीज़ समझ आएगा, फुल्ली गारंटी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।